कितने भी भयंकर झड़ते हुए बाल बाल बढ़ नहीं रहे हैं, उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं। ये जो रेमेडी है ना, दो तरह से मैं बताऊंगी, शैम्पू के साथ भी और रेमेडी की तरह भी। बरसात के मौसम में अगर आप भी परेशान हो चुके हो अपने झड़ते हुए बालों से, तो आज लेकर के आई हूँ ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा। गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आपने आजमा लिया ना तो आपके इन झड़ते हुए बालों से तो छुटकारा आपको मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आपके बाल कुछ इस तरह से घने, देख रहे हो ना आप, घने काले गहरे लंबे, आप जितनी लेंथ के आप अपने बाल चाहते हो ना उतने लंबे आप अपने बालों को कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों को शिकायत है कि उनके बालों की ग्रोथ रुक सी गई है, तो भाई आज इस नुस्खे को ज़रूर आप एक बार ट्राई कर लेना। पहली ही बार में आपको रिजल्ट मिलेगा। जब इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रही हूँ, इतनी गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, तो भाई ज़रूर आजमा लेना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर मुझे इतना भरोसा है। तो ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, वैसे तो आप पहचान ही गए होंगे, ये है मीठी नीम। कहीं कहीं पे इसे मीठी नीम कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे कड़ी पत्ता कहते हैं। और कड़ी पत्ता जो है ये एक बहुत ही फेमस इसका नाम है। ये देख सकते हो कुछ इस तरह की ये पत्तियां हैं। तो एक डाली में ये लेकर के आई हूँ। अब ये इतनी ज़्यादा मैं क्यों लेकर के आई हूँ, इसका भी लॉजिक है। अब देखिए जी, हम क्या करते हैं कि बाहर से रेमेडीज़ तो लगाते रहते हैं, अपने बालों में लगा रहे हैं, स्किन पे लगा रहे हैं, लेकिन जब तक आप इंटरनली चीज़ों को हील नहीं करोगे, प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जी हाँ, प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रॉब्लम कैसे जड़ से ख़त्म होगी, जब इंटरनली जो भी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, जिस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में अगर किसी विटामिन्स की कमी हो रही है, मिनरल्स की कमी हो रही है, तो ये जो कमी है इसकी वजह से हमारे बालों पे सीधा असर पड़ता है। तो ये जो कड़ी पत्ता आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इनमें एक तो आयरन भरपूर मात्रा में होता है, इनमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, विटामिन्स भर भर के। अगर आप इसका जूस जो है ना रेगुलरली पीते हो, तो आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो ही नहीं सकती। जी हाँ, डॉक्टर खुद बोलते हैं कि डेली अगर कोई बंदा जो ये मीठे नीम की पत्तियां हैं, ज़्यादा नहीं 5-7 पत्तियां चबा चबा करके, देखिए इस तरह से एक पत्ता लिया, इस तरह से पत्ता लिया और इसको बढ़िया से चबा चबा करके अगर खा लेते हो आप 5-7 पत्ते इसके डेली खाली पेट, तो एक तो आपकी स्किन पे डायरेक्ट असर दिखेगा, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन है, इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता आपकी बॉडी को देंगे। स्किन पे गजब का ग्लो आएगा। और बालों के लिए तो ये एक वरदान की तरह है, नेचर की तरफ से हमारे लिए वरदान है, तो इसको यूज़ करना है आपने। तो जैसे मैंने जिक्र किया जूस का, तो जी हाँ, इसको मैं तभी ज़्यादा लेकर के आई हूँ क्योंकि इसका मैंने जूस भी बनाना है और साथ साथ में जो रेमेडी बननी है। अगर आप झंझट समझते हो बालों पे रेमेडी लगाना, तो आपको मैं बस सिंपल सॉल्यूशन बता दूंगी कि आपने शैम्पू में इसका हम एक ऐसा टोनर, इसका पानी तैयार करेंगे जो आप कोई भी शैम्पू जो आप अपने बालों में लगाते हो, तो उसको आपने शैम्पू को इसके जो पानी हम तैयार करेंगे, जो टोनर हम तैयार करेंगे, जो रेमेडी हम तैयार करेंगे, उसमें मिक्स कर लेना है और बस उसी शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। आपका काम हो गया, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो आपने उस टोनर को पहले बाल धोने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इतना आप रखें, फिर आप शैम्पू के अंदर भी वो टोनर मिक्स करके उस तरीके से अपने बालों में लगा लें, झंझट ख़त्म। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसका जूस कैसे तैयार करना है और वो टोनर कैसे तैयार करना है। तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह से फ्रेश प्लांट नहीं है, तो भाई आप लगा लीजिए अपने कहीं आसपास। अब तो बरसात शुरू हो गई है, तो बहुत ही जल्दी ये ग्रो कर जाएगा। और ये एक ऐसा प्लांट है, इसकी बहुत केयर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो मतलब जैसे बहुत सारा, हिमाचल में आपको पता है ये बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह ही होता है। ऐसे हम इसको खुद से लगाते नहीं है, हर जगह खुद ब खुद ही उगाता है और काफ़ी बड़े बड़े फिर इसके पेड़ भी हो जाते हैं। तो जी हमें तो मिल जाता है, हमने लगाया भी नहीं है। और यहाँ वहाँ आपको पता ही है, मेरे घर के आसपास खूब सारा जंगल है ही, तो जब भी मन करता है मैं उठा करके लेकर के आ जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड डेली इसका जूस पीते हैं खाली पेट, उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दिक्कत ना हो इसलिए। तो चलिए फटाफट से इसका जूस तैयार करते हैं। जूस और रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए होगी कड़ी पत्ते की पत्तियाँ। तो यहाँ पे मैं पत्तियों को अलग कर लूँगी डंठल से, कुछ इस तरह से। और इन पत्तियों में आप
जूस अगर बना रहे हो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, आगे मैं बात करूँगी। पत्तियों को अलग करने के बाद अच्छे से धो लिया मैंने। धोने के बाद आपको इनको इकट्ठा कर लेना है एक मिक्सर जार में। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जितना आपको लगे कि इसको पीसने के लिए चाहिए उतना आप ले सकते हैं। फिर अच्छी तरह से इसका ये देखिए कुछ इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। जब आप जूस बना रहे हो तो थोड़ा सा आप और इसमें पानी ऐड करके इसको मतलब उसी हिसाब से तैयार कर सकते हैं। बाकी फिर आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। यहाँ पे मैं जूस भी और रेमेडी के लिए भी इकट्ठा ही मैंने तैयार कर लिया है, और जब भी आपको बनाना है तो आप भी इसी तरह से इकट्ठा ही इसे तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से फिर हमने इसका जूस तैयार कर लिया। दूसरी तरफ हम एक भगोने में पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डाल के इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। यहाँ पे जो जूस लिया था ये पीने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। बाकी यहाँ पे जो बालों में रेमेडी लगानी है उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये अलग कर लिया। तो इस तरीके से आपको अलग कर लेना है। और यहाँ पे चाय पत्ती भी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 2-3 बॉईल आने देने हैं। थोड़ा पानी मैं इसमें चाय पत्ती का ऐड कर दूंगी। ये देखिए ये चाय पत्ती का पानी है जो कि आपके बालों में बहुत अच्छा कलर भी देता है, बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब अगर आपने रेमेडी की तरह इसको लगाना है तो आप कोई भी इसमें ऑयल मिक्स करके इसको बालों में लगा सकते हैं, जो भी हेयर ग्रोथ ऑयल आप यूज़ करते हो। बाकी अगर शैम्पू मिक्स करके करना है तो आप जो भी शैम्पू अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं वो आपने मिक्स करना है। बाकी डिटेल्स मैं आपको बता तो इस तरह से आपने इसका जूस जो है डेली खाली पेट पीना है। बहुत ज़्यादा अगर नहीं बनाना है आपने, आप इसको आंवला के साथ में पुदीने की पत्तियाँ, हरा धनिया, ये चीज़ें मिक्स करके भी तैयार कर सकते हो अगर आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है। वैसे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पत्ती मैंने आपके सामने ही खाई, कोई ऐसा गंदा टेस्ट नहीं होता कि आप खा नहीं पाओ, अच्छा होता है इसका टेस्ट भी। लेकिन अगर आपको मतलब एक टेस्टी सा जूस बनाना है तो आप थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, पुदीने की पत्तियाँ लेकर के, आंवला अगर है आपके पास फ्रेश वाला स्टोर करके रखा है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपके पास है। देखो आपको हैबिट होनी चाहिए कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आपको ग्रीन लीव्स का जूस ज़रूर पीना चाहिए। उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, ग्रीन लीव्स जैसे धनिया की पत्तियां ले ली या फिर ये ले लिया, लौकी का जूस पी सकते हो अगर और कुछ भी नहीं है तो। उसी में मतलब कुछ पत्तियां आपने डाल करके इसको भी पीस लिया मिक्सर जार में, तो इसके भी गुण आपको मिल जाएंगे, इसका भी एक तरह से जूस आप कंज्यूम कर पाओगे। तो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो आपने ज़रूर हैबिट डालनी है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप डेली ये काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर नहीं पीना है तो कम से कम मतलब कि 2-4 घूंट इतना कर आप रस निकाल करके इसको पी लीजिए। कुछ ही दिनों में, हफ्ते भर में ही आप देखोगे कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा था वो पूरी हो जाती है। क्योंकि ये जो कड़ी पत्ता है ना, इसके अंदर वो सारे गुण हैं, इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर आपने खाली ये काम भी कर लिया तब भी आपकी हेयर ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएगा। हेयर फॉल इंस्टेंटली बंद हो जाएगा और आपके फिर बाल जो है ना लगातार बस इस तरह से फिर कुछ ही दिनों में घने हो जाएंगे और लंबे होना शुरू हो जाएंगे। आप परेशान हो जाओगे, कटवाते रहोगे। तो जो भी आपकी इच्छा हो, फिर कितनी लॉन्ग लेंथ आप रखना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर कर देना उन फ्रेंड्स के साथ जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं इस बरसात में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।